Hello and very good morning everyone. In today's video we are going to continue chapter number 18, Humidity and Rainfall of class 7 subject Social Science. In our last class we had studied about the different forms of the condensation, and in today's class we will study about the different forms of rain. We will study about convectional rains, orographic rains and cyclonic rains. So let's start with convectional rains. Convectional rains. The vapors formed from water bodies due to strong heat rise up in the sky and are condensed due to low temperature there and fall on the earth in the form of raindrops. This process is called convection. Since the rainfall occurs because of the above mentioned process, it is called convectional rains. सन की हीट से वाटर वेपर बनकर ऊपर स्काई में चला जाता है और जब ये ऊपर जाता है तो लो टेम्परेचर की वजह से ये कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होकर ये अर्थ पर रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में गिर जाता है, मतलब बारिश होने लगती है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं और क्योंकि ये बारिश इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होती है, इसीलिए इस टाइप की बारिश को हम कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। Second, orographic rain. When a mountain comes in the path of moisture-laden winds from sea to land, it starts climbing the mountains. On reaching great heights, it cools down and precipitates in the form of rain. This is called orographic rain. Such rainfall occurs in the region of monsoon or the westerly winds. The part of the mountain which faces the wind receives plenty of rainfall and is called the windward side of the mountain, whereas the other side opposite to the windward side receives little or no rains. This is called the leeward side or rain shadow area. The western part of the Western Ghats of India receives plenty of rainfall, whereas the eastern part of the Western Ghats receives little or no rainfall as it is a rain shadow area. Now let's see what is orographic rain. जब हवाएं मॉइस्चर लेकर सी से लैंड की ओर जाती रहती हैं और बीच में कोई माउंटेन या पहाड़ आ जाता है, पर्वत आ जाता है, तो क्या होता है कि अब ये माउंटेन से टकरा जाती हैं। अब ये उससे आगे तो बढ़ नहीं सकती हैं, तो अब ये ऊपर साइड हाइट्स में जाना शुरू कर देती हैं। जब ये हवाएं मॉइस्चर को लेकर ऊपर तरफ जाती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं और प्रिसिपेट्स हो जाती हैं रेन के फॉर्म में, मतलब पानी भारी होने की वजह से अब वहाँ से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। इस बारिश को हम ऑरोग्राफिक रेन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब पहाड़ से टकराई तो क्या होगा कि पहाड़ के एक साइड, पर्वत के एक साइड पर बहुत बारिश होगी और दूसरे साइड पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी या बहुत कम बारिश होगी, है ना। तो आई होप आपको ऑरोग्राफिक रेन समझ में आया होगा। और ये जो रेनफॉल है, ऐसी बारिश जो है वो नॉर्मली मानसून में या वेस्टर्ली विंड्स वाले एरिया में होती है। और जो पार्ट जहाँ पर बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है, उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। और जिस साइड में बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है, उसको हम लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया कहते हैं। जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट है वो, उसमें इसी तरीके की बारिश होती है, वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है वेस्टर्न पार्ट में। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है और ये रेन शेडो एरिया होता है। थर्ड, साइक्लोनिक रेन्स. When a hot and cold air meet, the hot air rises upward and cold air rushes to occupy the low pressure area in the center. Consequently, there is circular movement which causes the whirling air in the center to rise upwards. This rising air cools down, condenses and brings rain. This type of rainfall is called cyclonic rainfall. During winters, the northwestern India receives cyclonic rainfall. नाउ सी साइक्लोनिक रेंस क्या होता है। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तब साइक्लोनिक रेंस या चक्रवातीय वर्षा होती है। होता ये है कि गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं और गर्म हवा जो है वो ऊपर तरफ जाती है और ठंडी हवा जो है
वो सेंटर में लो प्रेशर एरिया में अपनी जगह को ऑक्यूपाई करती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और हवा बिल्कुल चक्रवात जैसे घूमने लगती है। अब जब हवा घूमने लगती है तो नीचे की हवा ऊपर जाएगी, तो जो हवा ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद ये ठंडी होती है, कंडेंस होती है और वहाँ पर बारिश करा देती है। इस टाइप का रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाता है। अगर हम विंटर्स में देखें तो विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। रेन गेज, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड रेन गेज। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर टाइम पर जो बारिश हुई है और उस बारिश को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम रेन गेज कहते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ सिलेंड्रिकल ड्रम which is closed at the bottom but has a funnel on the top. Below the funnel is placed a glass bottle in the drum and a glass measuring tube with a unit on centimeter scale. इस इंस्ट्रूमेंट में एक सिलेंड्रिकल ड्रम रहता है जो नीचे से तो बंद रहता है लेकिन ऊपर टॉप पर इसके एक फ़नल रहता है। फ़नल के नीचे एक ग्लास बॉटल रहती है ड्रम में और एक ग्लास मेजरिंग ट्यूब रहता है विद आ यूनिट ऑन सेंटीमीटर स्केल। The glass bottle with a funnel is placed in the metallic cylindrical vessel which is kept in the open. This glass bottle is taken out of the cylinder every 24 hours at a definite time, especially in the rainy season, and the collected water is then measured by pouring it in the inch or centimeter tube, and we come to know the total amount of rainfall in the past 24 hours. ग्लास बॉटल फ़नल के साथ में एक मेटालिकल सिलेंड्रिकल वेसल में रखा जाता है और ये वेसल ओपन रहता है और इस ग्लास बॉटल को हर 24 आवर्स में स्पेशली रेनी सीज़न में इसको बाहर निकाला जाता है और इसमें जितना भी पानी कलेक्ट हुआ रहता है उसको हम एक इंच या सेंटीमीटर ट्यूब में इसको पोर कर देते हैं, डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको मेज़र करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लास्ट 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 18 ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, कमेंट भी करिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।